मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। पाक फौज ने भारत से 1971 का बदला ले लिया। 71 में मशरिकी पाकिस्तान में दहशतगर्दी किसने कराई? मुक्ति बाहिनी को तरबियत किसने दी? समझौता ट्रेन पर हमला किसने किया? आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कौन कर रहा है? जाफर एक्सप्रेस वाक़िए के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कुलभूषण कौन है? वो किसकी जासूसी कर रहा था? मिस्टर मोदी, कान खोलकर सुन लो, किसी गलत फहमी में ना रहना। आपका खित्ते में नाम नेहाद थानेदार का किरदार खत्म हो गया। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की रेड लाइन, रोका गया तो जंगी इकदाम तस्वुर होगा। आपने नीलम जेहलम डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे नुकसान पहुंचता तो भारत के सारे डैम उड़ा देते। अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, फैसला आपने करना है। आए कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल करें और खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं। मिस्टर मोदी, अपने आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसरूर छावनी में धुआंधार खिताब, फिजाएं नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं। तारीख याद रखेगी, पाक फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन की जाहिरियत को चंद घंटों में नाकाम बनाया, गुरूर खाक में मिलाया। हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन को जो ज़र्ब लगाई, ये मामूली कारनामा नहीं। दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान को रिवायती जंग में पीछे छोड़ने के भारतीय दावे खाक में मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़रा, आर्मी चीफ और फ़ज़ाइया के सरबराह के हमरा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा बहादुर जवानों को कौम का फख्र करार दे दिया। 70 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक मुकम्मल फ़तह जो है, फ़ैसला कुन फ़तह जो है अल्लाह ताला ने अता की है। ये जवान जो हैं, ये हमारे फ़ौजी जवान ऑफिसर्स जो हैं, ये बेसिकली बुनियादी तौर पे हमारी आज़ादी की ज़मानत है, हमारी सरज़मीन की हिफाजत की ज़मानत है। ये कौम की इज़्ज़त और आबरू के मुहाफ़िज़ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में CMH का दौरा, भारतीय जारहत से जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत। दुश्मन को दोबारा जारहत की कोशिश पर पहले से भी सख्त जवाब देने का पैगाम दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल जाकर भारतीय ड्रोन के हमले में जख्मी मेहनत कश की अयादत। तौकीर अब्बास की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत कर दी। स्पीकर अयाज सादिक का CMH रावलपिंडी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का CMH लाहौर का दौरा, भारतीय हमलों में जख्मी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। 6 और 7 मई को भारतीय जाहिरियत के दौरान जख्मी होने वाले अफवाज पाकिस्तान के मजीद 2 सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। सियालकोट में भारतीय जारहत में शहीद तालिबे इल्म हाफिज फरहान की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय हमले में जख्मी पाक फौज के जवान अरसलान सादिक का चकवाल में अपने गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बहादुर जवान वतन का दिफा करते हुए कोतली के महाज पर शैल लगने से जख्मी हुआ था। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तान ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को हवाले किया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह दुश्मन की कैद से वतन वापस आ गए।
शिकार नहीं होना। और आप देखो कि वो शुहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शुहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होके जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शुहदा की कुर्बानियों की वजह से और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। पाक फौज ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, हमें अपनी फौज पर फख्र है। मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, तलबा से नफरत की सियासत का शिकार ना बनने की अपील। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका, सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, ना ही कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहदा खत्म कर सकता है। सदर वर्ल्ड बैंक ने वाज़ेह कर दिया, दोनों फरीकैन के इत्तेफाक से ही मुआहदे का खात्मा मुमकिन है। सिंतास मुआहदे में वर्ल्ड बैंक का किरदार सहूलतकार का है। अजय बंगा का बयान। मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहां हमने बहुत सारी और दिखाई है। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके, ट्रंप ने जंगबंदी क्यों करवाई, भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की नरेंद्र मोदी पर सवालात की बौछार, पाक भारत कशीदगी पर भी जवाब तलब। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी का अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका करार दे दिया। बेगुनाह मारे गए हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे भारतीय सरकार का हाथ है, रॉ का हाथ है, आईबी का साथ है और पूरी इंडियन आर्मी का साथ है इसमें। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी खामोश रहता, मगर मेरी ज़मीर अभी ये इजाज़त नहीं देता है। घर का भेदी लंका ढाए, भारतीय फौजी ने पहलगाम वाक़ये में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का भांडा फोड़ दिया। मजीद खामोश नहीं रह सकता, ज़मीर मलामत करता है, भारतीय फौजी फट पड़ा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान महंगा पड़ गया। जबलपुर हाई कोर्ट का मोहतसिब वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कांग्रेस के कारकुनों का भी विजय शाह के घर के बाहर एहतजाज, नाम की तख्ती पर कालक मल दी। बीजेपी रहनुमा ने सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। आदमपुर एयरबेस पर S-400 दिफाई निजाम तबाह होने की गवाही भारत के अंदर से आ गई। भारतीय मीडिया ने मोदी के झूठ का भांडा फोड़ दिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उल्लंघन में बिहार के एक लाल शहीद हो गए। बता दें कि सिवान के रहने वाले राम बाबू सिंह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ऑपरेट करते थे। जब उनकी शहादत की खबरें मिली तो सबकी आंखें नम हो गई। राफेल की डील मोदी के गले की हड्डी बन गई। अरबों रुपए की हेराफेरी का इंकशाफ, फ्रांसीसी तैयारों का सौदा करोड़ों डॉलर्स के किकबैक पर तय पाया। भारतीय मीडिया ने मोदी के करीबी दोस्त बिजनेसमैन सुषन गुप्ता को गड़बड़ घोटाले का मोहरा करार दे दिया। अंबानी ने भी खूब माल कमाया। हुकूमत ने सीबीआई की तहकीकात पर पर्दा डाल दिया। LOC पर रहने वाले भारत के हमलों से शदीद मुतासिर। वादी नीलम में जोरा और शाहकोट में शहरी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय जारहत से उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। आबाई इलाकों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं। भारतीय मजालिम और गोलाबारी का डटकर मुकाबला करते रहेंगे, मुतासिरीन का आज़म। वजीर आजम आजाद कश्मीर का कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की गोलाबारी से मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। भारत को अमली तौर पर शिकस्त फाश हो गई। मोदी को उसके घर में घुसकर मारेंगे, चौधरी अनवारुल हक ने वाज़ेह कर दिया।
वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए अंतोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत तनाज़े कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार। तुर्क सदर ने पाकिस्तान के साथ अख़वतो भाईचारे और सच्ची दोस्ती को पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम इंतहाई अहम, अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। Also welcome the ceasefire between Pakistan and India, and we hope it will usher for more peace and stability. We commend the efforts made by the government, and here we also commend the decision taken by President Trump yesterday for lifting the sanctions on Syria. सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। रियाज में खलीज ताउन कौंसिल इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और भारत की क़यादत को तनाज़ात के हल की कोशिशों का पैगाम। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशें लायके तहसीन करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत क़यादत को खाने की मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की थी। ट्रंप ने जोहरी ताकतों की जंग में लाखों करोड़ों अमवात का खदशा जाहिर किया था। But in the future, we'll continue that progress by adding more countries to the Abraham Accords. We have 4, and they're going to be. I think they're going to be filling up very rapidly. Biden didn't do anything because he never did anything about anything. अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। ईरान से डील चाहते हैं, लेकिन तेहरान को मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सी जंग खत्म करना होगी। मुआहिदा इब्राहिमी में जल्द मजीद ममालिक के शामिल होने की पेशगोई। हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रियाज में शामी लीडर सदर अल-शराह की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर का दमिश्क के खिलाफ कई दिहाइयों से जारी पाबंदियां जल्द खत्म करने का ऐलान। कतर और अमेरिका के दरमियान बोइंग तैयारों का सबसे बड़ा तारीखी मुआहिदा। अमीर कतर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में तिजारती ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोहा के शाही महल पहुंचने पर अमरीकी सदर का पुरतपाक खैर मकदम। भारत की सारी चालें नाकाम। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को भारतीय मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के लिए रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। 30 जून तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 13.9 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। बजट से मुताल्लिक वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज। कोयटा में मुनीर मेंगल रोड में रैली पर दस्ती बम हमला। एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हुए। नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बम फेंकने के बाद फायरिंग भी की। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। बलूचिस्तान के जिला नोशकी से मिलने वाली 4 लाशों की शनाख्त हो गई। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के इलाके पाकपतन और रहीम यार खान से निकला। तमाम अफराद गैस बाउजर के ड्राइवर और क्लीनर थे। चारों को चंद रोज कबल नोशकी में अहमदवाल के करीब से अगवा किया गया था। के लोग न सिर्फ दलेर हैं, गैरतमंद हैं, और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़े हैं। मासूम शहरियों पर हमले बलोच रिवायात नहीं। दहशतगर्द रियासत की ताकत के सामने नहीं ठहर सकते। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में जलसे से खिताब। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात पर सेनेट में ताज़ियती करारदाद मंजूर। उन्होंने सेनेट के लिए यादगार खिदमात सरअंजाम दी। वो जमहूरियत के बड़े हामी थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की पेश की गई करारदाद का मतन। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट का बानी PTI के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मुआलिज से चेकअप कराने का हुक्म। अडियाला जेल हुकाम की स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई।
190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। जात और अना से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की जरूरत है। घर में लड़ाई की वजह से दुश्मन खुद को मजबूत समझने लगता है। नरेंद्र मोदी जैसे बुज़दिल धमकियां देना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कौम को मुत्तहद होने की जरूरत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की गुफ्तगू। सबने दोबारा से पूरी एक कौम मुत्तहद हो जाए, जो उन्होंने पीटीआई को ऑफर की। दोबारा से हम सारे इख्तलाफात खत्म करके सब पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहद हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को एक यूनिटी की जरूरत है। जो नया पाकिस्तान की बात, जो मैं कह रहा हूं अब बन गया नया पाकिस्तान इस वॉर के बाद, इसके बाद हमें अपनी यूनिटी पे काम करना चाहिए, हमें मुल्क की तरक्की पे काम करना चाहिए। भारतीय जारहत के बाद नया पाकिस्तान बन चुका। शर्जील मेमन का तमाम जमातों को माशी महाज पर आगे ले जाने के लिए मुत्तहिद रहने का पैगाम। वजीर आजम की जानिब से इख्तलाफात भुलाकर मिल बैठने के बयान का खैर मकदम। भारत के खिलाफ जंग में जीत पर सिंध हुकूमत कल यौम तशक्कुर मनाएगी। कराची के 7वें अजला में रैलियां सीव्यू पर निशाने पाकिस्तान पहुंचेंगी। मारूफ गुलकार मिली नगमे पेश करेंगे। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तफसीलात बता दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बेकाबू डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में कार नहर में जा गिरी। 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक। 7 माह की बच्ची की तलाश जारी। करक में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 4 अफराद जान से गए। भावलपुर में बाप बेटा कुएं में गिरकर जान बहक। बेटा सफाई करते हुए कुएं में गिरा तो बाप ने भी उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। बाजोड़ में वजीर आजम के मुशीर मुबारक जेब के घर पर हमला। मुलजिमान ने घर के दरवाजे को बम धमाके से तबाह कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई। कलदम लश्कर जंगवी का कारिंदा गिरफ्तार। कब्जे से बारूदी मवाद, बैटरी और डेटोनेटर बरामद। सखर में पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन। 12 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। डाकू मुखबियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू जख्मी। कराची के इलाके एफबी एरिया में बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बेटों को बोरी बंद लाश ले जाते हुए पकड़ लिया। नाजमाबाद गोल मार्केट में फायरिंग से बाप जाँ बहक, बेटी जख्मी। पुलिस ने वाकया पुरानी दुश्मनी करार दे दिया। सेहवन पुलिस ने माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना ज्यादती का वाकया 8 रोज कबल पेश आया था। लाहौर में सरकारी छुट्टी लेकर प्राइवेट कॉलेजेस में गैर कानूनी मुलाजमत करने पर 57 नर्सेज मुअत्तल। 10 नर्सिंग अफसरान की तनख्वाहों में 10 साल का इंक्रीमेंट मुअत्तल। इसराइली फौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब बंकर बस्टर बमों से हमला। कई मकामात पर जमीन फट गई। अस्पताल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। एक रोज में 70 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहदा के इमदादी इदारे के सरबराह ने इसराइल को गजा में इमदाद की रसाई में रुकावट करार दे दिया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में गजा में इंसानी अलमिये को रोकने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। आलमी बरादरी इंसानी इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत रासुल खैमा में फायरिंग से 3 खवातीन का कत्ल। मामूली ट्रैफिक तनाज़े पर मुलजिम ने गोलियां चला दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मैक्सिको में मेयर की इंतखाबी मुहिम के दौरान हुक्मरां जमात की खातून उम्मीदवार का कत्ल। फायरिंग से करीब मौजूद 4 अफराद भी जान से गए, 3 जख्मी।
शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी नजात वजीर बन गए। शफकत अली दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। हज से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के दौरान किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। दौरे सऊदी अरब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नींद ने बहुत तंग किया। बार बार पलके झपकते और सोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पेशावर में ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियां सजना शुरू। दूर दराज से जानवर पहुंचा दिए गए। शहरियों ने खरीदारी का भी आगाज कर दिया। जानवर महंगे होने का शिकवा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 से 4 रोज में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 20 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। 15 से 19 मई तक वस्ती बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। फलों का बादशाह आम भी मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर। मुल्तान में दरख्तों पर लगे आमों की नशोनुमा कम हो गई। शदीद गर्मी के बाइस फल सूखकर दरख्तों से गिरने लगे। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की PSL मैचेस के लिए पाकिस्तान वापसी। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स के बाद जनूबी अफ्रीका के वेंडर डोसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर को NOC मसाइल का सामना। PCB के कीवी बोर्ड और खिलाड़ियों से मुज़ाकरात जारी। PSL के बकिया मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त दोबारा शुरू। कीमत 650 रुपए से 3000 रुपए मुकर्रर। क्वालिफायर और एलिमिनेटर्स के टिकट 1000 से 6500 में दस्तयाब। फाइनल की कम से कम कीमत 1500 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए में मिलेगी। कौमी वाइट बॉल क्रिकेट के बाद टेस्ट टीम के कोच की तैनाती पर गौर। मिसबाउल हक और सरफराज के नाम ज़ेरे गौर। जैसन गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर हेड कोच की जिम्मेदारी आर्जी तौर पर आकिब जावेद को सौंपी गई थी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले। सेविया ने लॉस पल्मास को 1-0 से शिकस्त दे दी। जेरोना की विलाडोलिड के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे ने भी इंटरनेशनल फुटबॉल में एंट्री दे दी। 15 साला रोनाल्डो जूनियर अंडर 15 टीम में वालिद की 7 नंबर शर्ट पहनकर मैदान में उतरे। जापान के खिलाफ 4-1 से कामयाबी। आयरलैंड की खातून फुटबॉलर मेगन कैम्बल का अनोखा कारनामा। 123 फीट 2 इंच दूर गेंद फेंक कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।